पर अक्सर सर दोस्त जो लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं वो फेसबुक पेज भी हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं, उनमें ना शिगिर्दों को 100 नंबर के पर्चे दे देते हैं कि आप ये पर्चे हल करें। हाँ सवाल सर ये है कि पहले दिन से जो पर्चे हल करने लग जाते हैं, क्या ये मुनासिब है? ये नहीं, देखिए ना, पहले दिन आप अभी बीज फेंक के और कहें कि जी मैंने सुबह फसल भी काटनी है, क्या होगा? आप मेरे पास आए थे, आपने मुझे कहा कि सर मैंने ग्रुप में ऐड बना, मैंने आपको क्या मशवरा दिया? मैंने आपसे कहा कि नहीं बेटा अभी नहीं, अभी आप कुछ दिन पढ़ लें, आप कम से कम महीना डेढ़ पढ़ लें, फिर आप मेरे पास आइएगा, फिर आप, क्योंकि अगर आप ऐसे ही पर्चे हल देंगे उसका नतीजा ये होगा आप डिप्रेस होंगे, मायूस होंगे, आप कहेंगे मुझे तो कुछ आता नहीं। अब कई लोग मेरे पास ग्रुप में ऐड होने के लिए आते हैं, तो मैंने कहता हूँ कि नहीं अभी आप कुछ दिन पढ़ लें फिर आप आइएगा। या भाई हमने तो यहाँ तक कर लिया हुआ है, तो वो मुश्किल है। यानी एक तो ये है, दूसरा आपने अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुपों की, फेसबुक के पेजेस की बात की है, वहाँ पे भी लोग सवाब दारायन हासिल करने के लिए इधर का डाटा उधर, उधर का डाटा इधर, सारा दिन यही शेयरिंग चलती रहती है। कोई कुछ ढंग के भी सवाल होते, मैं ये नहीं कहता कि कुछ भी उसमें नहीं होता, लेकिन ज़्यादा आपका जो वक्त का ज़िया है उसमें बहुत ज़्यादा है, उसमें बहुत सारी गलत मालूमात भी शेयर होती रहती हैं। मैं तो बतौर उस्ताद आपको ये मशवरा दूंगा, आप फेसबुक आईडी 1-2-3 महीने के लिए बंद कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप सारे आप छोड़ दें, आपके पास जो ये 2-4 किताबें हैं ना, इन्हीं से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह आप उन ग्रुप्स वालों की निस्बत कई गुना ज़्यादा होंगे। पहले आप कुछ दिन पढ़ लें, महीना डेढ़, ये सारा एक जो मैं अभी जैसे जिक्र किया बार बार अच्छा नहीं लगता, वो एक शेड्यूल बना के पढ़ें 1 महीना। उसके बाद जब आप रिवीजन करेंगे फिर आप मॉडल पेपर्स को उठाएं। आप कलीद उर्दू के पहले मॉडल पेपर शुरू करेंगे तो आपको तो 100 में से 40 आते होंगे, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं था। जब आपने पढ़ लिया फिर आपको मुमकिन है 60 आएंगे, 65 आएंगे, तो पहले आप कुछ दिन पढ़ लें, उसके बाद मॉडल पेपर्स जो हैं वो हल करना शुरू करें, वरना वो आपका वक्त ज़ाया होगा, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। सर सवाल मेरा एक है कि पहला शायर, अफसाना निगाह, पहला मसनी निगाह, हाँ ये सवाल सर मुतनाज़ है, इनका दुरुस्त जवाब कैसे दें? हाँ देखिए, कई दफ़ा ना बच्चों के भी आए होते हैं कि जी आप ये बताइए जी कि वो पहला अफसाना निगार फ़लाँ सलीम अख्तर के मुताबिक जो है जी वो फ़र्ज़ करें जल्दरम है, और फ़लाँ इसको प्रेमचंद कह रहे हैं, और कोई राशिदुल खैरी कह रहा है। और तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पब्लिक सर्विस कमीशन में इस तरह के जितने भी मुतनाज़ सवाल होते हैं, मतलब पहला इंशाई निगार कौन है, जिनके हवाले से नक्कादों में या मुहक्किकीन में इख्तलाफ पाया जाता है, इस तरह के सवाल इम्तिहान में नहीं आते, पर्चे में नहीं आएंगे, क्योंकि ये तो मुतनाज़ हैं। ये तो जब असातिज़ा के दरमियान इख्तलाफ है तो बेचारा स्टूडेंट इसमें क्या तय कर सकेगा। लिहाजा इस तरह के कोई भी पहला फ़लाना ये सूरत हाल तारीख़ पैदाइश की होती है। हमारे दौर तक लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश सही नहीं पता होती, वो कहते हैं जी बेटा याद नहीं है, मार्शल लगा हुआ था, 65 की जंग हुई थी जब तुम पैदा हुए, हाँ तो गदर था, ये है। तो वो मीर तक ही मीर के 1722 भी है, 23 भी है, 24 भी है। इस लिहाजा ये तारीख़ पैदाइश वगैरह जो बुज़ुर्ग शायर हैं उनके वो भी नहीं पूछे जाते, तारीख़ वफ़ात का फिर भी हो सकता है। तो इस तरह के जो मुतनाज़ सवाल होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई समझदार मुमकिन वो सवाल देगा। हाँ कोई बहुत बेवकूफ़ आदमी होगा, लेकिन कभी हुआ नहीं है ऐसा मुतनाज़ सवाल वो नहीं देते। ठीक तो सर अक्सर हमें याद करने में ना इल्म बयान जो है, हाँ तो सर मुश्किल टॉपिक है, इसको सर कैसे याद करना चाहिए? क्योंकि ये तो बड़ा ये वाकई बहुत, आप ये करें, आप गिलास उठाएं, पानी पीते हैं, इस इल्म बयान पे तो मुझे भी प्यास लग गई है। बल्कि वो किताब जो अभी ले आया अली इमरान, उसको भी आप उठा के लें। उसने दूसरी किताब भी दी थी आपको, इल्म बयान पे 2 किताबें थी। चलें ये तो है ना, ये भी लें, इसको आप ज़रा पानी डालें और मैं आपको बताता हूँ कि इल्म बयान के मामलात क्या हैं। देखिए इल्म बयान जो है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वो गालिबन बुल्ले शाह का कलाम है कि जाग बिना दूध कर दे नाही भावें लाल होवें कड़ कड़ के। तो कुछ लोग इसको बाऊ सुल्तान बाऊ के साथ मिला देते हैं, भावें लाल होवें कड़ कड़ के, हु कर देते हैं तो बाऊ सुल्तान के साथ मिला देते हैं। जब हु आता है तो हाँ वो इल्हाकी कलाम होता है। तो उसमें ये देखिए कि कुछ चीज़ें हैं जो बग़ैर उस्ताद को समझ नहीं आती। क्या चीज़ है? नीचे गिर गई है, ये पड़ी। अच्छा, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बग़ैर उस्ताद के आप नहीं समझ सकते।
जैसे इल्म रूज़ है, ये इल्म बयान भी ऐसी है, ये असातिज़ा के पास बैठ के उनसे समझ आती है, वरना आप रटा लगा लेंगे। मिसाल के तौर पे एक शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा, हाँ जी इसमें क्या है, आपने कहीं पढ़ा कि इसमें जी वो इस्तिआरा है, गुल जो है पत्ता पत्ता ये इस्तिआरा है। मैंने कहा मौसीकियत है, कहते हैं पता नहीं, मैंने कहा मौसीकियत है नहीं, हाँ वो तो है। तकरार लफ्ज़ी है, जी वो तो है। तकरार हरफी भी है, जी वो भी है, लेकिन ये तो उसने पूछा नहीं। अब एक सवाल में उसने सारी सनतें तो नहीं पूछ लेनी, सारा इल्म बयान तो नहीं पूछ लेना। किताबों में एक शेर के हवाले से एक चीज़ पूछी हुई थी, बाकी तो उन्हें पूछी नहीं। लोग समझते हैं कि इस शेर में एक ही चीज़ है। अब जब उसी शेर को वो दोबारा लिखता है और नई चीज़ पूछ लेता है, कहते हैं ये तो हमने कभी पूछा ही नहीं था, ये तो कभी किसी ने हमें बताया नहीं था। बिल्कुल ऐसे जैसे वो शागिर्द ने कहा था जी हमें माल्टे वाले सवाल तो आते हैं, केले वाले सवाल नहीं आते। तो इन बेचारों का यही हाल होता है। अच्छा, इसमें इल्म बयान के हवाले से ना, एक तो आबिद अली आबिद की 2 किताबें हैं, अल बदी और अल बयान, यानी बयान की में तशबीह इस्तिआरा और मजाज मुरसल और कनाई, ये 4 चीज़ें आती हैं इल्म बयान में कि इसमें बयान किया जाता है। और सनाए बदाए जो होते हैं उसमें सनतें होती हैं कि शेर को मज़ीद कैसे निखारा गया, उसमें ये सारी तलमी और मिरातुल नज़ीर और वगैरह वगैरह, ये सारी जो है ना उसने तालील तजनीस, ये सारी उसी में आती, तज़ाद वगैरह वगैरह। अब इन चीज़ों को समझने के लिए वैसे तो वो 2 किताबें हैं, लेकिन वो संगे मील से छपी में तो खासी महंगी हैं उनकी निस्बत। वैसे आप एक वेबसाइट भी, मैंने एक यूट्यूब एक वीडियो भी बनाई थी कि मैं कौन सी किताबें और कौन सी वेबसाइट से अपने पर्चे बनाता हूँ, उसमें मैंने कुछ वेबसाइट का भी जिक्र किया। उसमें एक वेबसाइट है लफ्ज़ूना, हाँ लफ्ज़ूना, लफ्ज़ से लफ्ज़ूना, और एक पंजनद है, वहाँ पे ना ये सारी इल्म बयान इल्म बदी की सारी इस्तिलाहें मौजूद हैं, आप वहाँ से भी देख लें। और 2 किताबें मेरा एक पिछले साल हमने तारिक हाशमी साहब के साथ एक वीडियो बनाई थी, इनाम शाह और मैंने, वो बड़ी दिलचस्प है, उसमें भी इल्म बयान पे सारी चीज़ें हैं। फिर मैंने एक 50 नंबर का पर्चा बनाया और फिर हल किया था इनाम शाह और मैंने, वो आप सारा देखें, उससे आपकी काफ़ी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। फिर ये जो आरिफ के पास मेरे नोट्स हैं, उसमें ये एक मखज़न बलागत किताब है और एक और किताब है शम्स रमान फारूकी साहब की, ये 2 किताबें हैं। तो ये मौलाना सईदुद्दीन कौसर शेरकोटी किताब है, ये छोटी सी किताब है, 125-26 सफ़े की। ये किताब ना आप ज़रूर लें, इसमें ना ये सारी चीज़ें बहुत ही सादा लफ्ज़ों में समझाई हैं, बहुत ही सादा। अच्छा, ये मौलाना साहब जो थे ना, किस ज़माने में 80s में PTV पे आके ये पढ़ाते थे, तो ये उनके नोट्स बाद में ये किताब अब मिलती नहीं है, ये है भी पेशावर से छपी हुई। तो तारिक हाशमी साहब ने मुझे ये गिफ्ट की थी, उस वक्त इसकी कीमत भी देख लें, 1 रुपये की है, 1 रुपये 57 पैसे की। ये किताब ना आप आरिफ से ज़रूर लें, तो इससे आप ये इल्म बयान बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मेरी साहब का वीडियो देखें, और आने वाले दिनों में मैं ख़ुद 100 नंबर का मैंने पर्चा बनाना है। मेरा ख़्याल है कि अगर वो कोई बंदा वो 100 नंबर का पर्चा हल कर गया, फिर उसका बेड़ा पार है। और वो पर्चा बनाने के बाद फिर मैं वो पर्चा YouTube चैनल पर अपलोड भी करूँगा और पूरा हल भी करके बताऊँगा कि इस शेर में ये चीज़ थी, हाँ ये तो मैंने पूछा था, वैसे इस शेर में फ़लाँ चीज़ भी मौजूद है। तो इंशाअल्लाह ये इल्म बयान वाला जो आपका मुस्तकिल जो मरज़ है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये बहुत परेशान करती है, और इस पे 5-7 सवाल आ जाते हैं, तो बेचारे बहुत घबराते हैं, जान जाती है लोगों की इससे। इंशाअल्लाह इस पर मज़ीद भी हम काम करेंगे, पहले भी किया हुआ है, मज़ीद भी करेंगे, समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह। शेर कैसे याद करें? अक्सर होता है कि हम शेर को रट्टा लगा कर जाते हैं, जब हम किसी को सुनाने लगते हैं तो उसका या तो वज़न पूरा नहीं होता, हाँ आगे पीछे होता है। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी कि शेर कैसे याद करें, आप ज़रूर देखिएगा, चैनल पे ही पीछे पड़ी हुई है। वो तो है ना कि मतलब जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ आपसे वो कहते हैं कि फैज़ का कोई शेर सुना है या ये शेर मुकम्मल करें। यहाँ पे अभी वो भी उस हवाले से भी, और दूसरा ये है कि वो ना आपसे ये जो ज़रबुल मसल अशार है, मरूफ ये शेर होते जैसे पहुँची वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था, या इस आशिकी में इज़्ज़त सादात भी गई, एक मिसरा और दूसरा मिसरा इसका क्या है वो आपको पता है कि मीर का शेर है।
तो एक तो इसमें ये है कि अगर तो आपके मिजाज में मौसीकियत मौजूद है, फिर तो आपको जल्दी चीज़, आप देखिए आप क्रिकेट का शौकीन है, मैं वर्ल्ड कप भी नहीं देखता, लोग छोटे छोटे 20 वाली जो भी सीरीज बैठे होती है, सारी रात बैठे रहती है, इम्तिहान, हाँ इम्तिहानों के दिन में भी बैठे होते हैं। मैं फारिग भी हूँ, मेरे बच्चे देख रहे हो, मैं पास से गुजर जाता हूँ, दिलचस्पी नहीं होती, मुझे पता ही नहीं है हमारी टीम का कप्तान कौन, दिलचस्पी की बात है ना। अब कोई बंदा नस्र का है, उसके लिए शायरी में दिल अजाब होता है, लेकिन फिर भी कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप लोग आसानी से शेर याद कर सकते हैं। एक तो ये है कि ज़िया मुहीउद्दीन ने बहुत अच्छे कलाम पढ़ा हुआ है, कलाम इकबाल पढ़ा हुआ आपको मिल जाता है। हमारे एक दोस्त हैं इधर अब्दुल हकीम एक जगह, वहाँ के रहने वाले, उनका चैनल है, उसका नाम है लहजा, राहिल फ़ारूक साहब, उन्होंने सैकड़ों शेर गज़लें पढ़ दी हैं। उनके चैनल आप सब्सक्राइब करें, उनको आप सुन रहे हैं, शेर को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना सीखेंगे, आप शेर को याद करना आप सीख जाएंगे। और अगर आपकी अल्लाह की मेहरबानी से मौसीकी से दिलचस्पी है तो फिर आप गज़लें सुना करें। मुझे तो हज़ारों गज़लें याद हैं। मैं कल परसों नासिर कादरी पढ़ाने लगा था, तो जो गज़ल मैंने कहा था, ये इसको फरीदा खानम ने गाया है, इसको इकबाल बानो ने गाया है, इसको ग़ुलाम अली ने गाया है, इसको आबदा परवीन ने गाया है, तो यूँ भी मुझे सारे याद थी। तो फिर सामरूद की पवन चेबा, इसको आशा भोसले ने गाया, इसको ग़ुलाम अली ने गाया, किसी कली ने भी देखा ना आँख भर के मुझे, इसको आबदा परवीन ने गाया। तो जब आप मौसीकी से दिलचस्पी, तो आप उस गज़ल के 5 शेरों में 3 शेर आपको याद हो जाएंगे। तो ये है। बाकी जॉन एलिया टाइप का भी पढ़ के देखें, शायरों के मुशायरे सुने, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आपके मिजाज का हिस्सा बन जाएंगी, फिर याद हो जाएंगी। आप ये बताइए, आपको जो शेर याद हैं, चले वो आपने कैसे याद कर ली? कुछ शेर तो याद होंगे ना, वो कैसे याद कर ली? इसलिए कि वो आपको बहुत अच्छे लगे, आपको समझ आ गए, आपने बार बार पढ़े। तो जो शेर याद नहीं ना होते, उनको आप समझने की कोशिश करें, उनको आप बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको शेर याद हों, इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊं कि आप ये करें, रेख्ता पे जाएं, जो वेबसाइट है, वहाँ पे अब गालिब, इकबाल, मीर, नासिर, फैज़, जो भी जितने भी बड़े बड़े शायर, ख़ास तौर पे जो आपके सिलेबस में शामिल हैं, उनके ना वहाँ पे नुमाइंदा गज़लें, नुमाइंदा अशार, नुमाइंदा नज़में लिखी होती हैं। वो जो नुमाइंदा शेर है ना, वो आप 5-10 शेर निकाल लें। आप रोज़ाना का ना एक शायर बाद नाश्ते के इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करें? उसके 10 शेर निकाल लें, जेब में डालें, डेली डोज बनाएं। डेली डोज। आपने कहना है रोज़ाना मैंने 10 शेर याद करनी, स्क्रीनशॉट ले लें उसका, और उसको आप अपने मोबाइल का वॉलपेपर बना लें। सुबह से लेकर शाम तक ना, आप जब भी मोबाइल खोलेंगे ना, आपके सामने वो शेर निकले होंगे। तो इंशाअल्लाह 10 नहीं, 5 नहीं 4 शेर आपको याद हो जाएंगे। और करते 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 साल में आपको 2-3 हज़ार शेर आपके होंगे। ये अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने गालिब में ये कोई शेर, मैंने पूरे रजिस्टर में मैं एक लफ्ज़ लिख लेता था, मुझे आगे पूरा शेर याद होता था। तो मेरे पास वक्त कम था, तो मैं पहले लफ्ज़ लिख लेते। तो मिजाज की बात है, अल्लाह करे आपका मिजाज शायरी वाला हो जाए, तो फिर तो कोई इशू नहीं है। सर, YouTube चैनल पर ऐसी वीडियो भी है कि ये 50 सवाल, ये 50 अफसाना निगार हर जगह पूछे जाते हैं। क्या आपने भी कोई ऐसी लिस्ट बनाई है या? हाँ, YouTube चैनल पर? अच्छा, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया कि हाँ इस पर लिखा होता जी मुतालिब पाकिस्तान के ये 100 सवाल हर जगह पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाने, ये फलां सवाल हर इंटरव्यू में पूछे जाता है। जैसे कोई एक अभी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि गालिब के ये अशार याद कर लें, ये लाजमी इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। वो ऐसे नहीं होता। ये बाजारी लोग हैं, इन्होंने अपने चैनल चलाने के लिए ना इस तरह की पक्की चूरन बेचने वाले। आप देखिए कि मैंने मेरी इतनी वीडियोस पढ़ी, मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरा काम ही नहीं है। अल्लाह ने मुझे इतना रिस्क दिया हुआ है, एक अच्छे ओहदे पे बैठा हुआ हूँ। तो ये होते हैं बाजारी काम। और सवाल रिपीट होते भी हैं। वो जब आप ये मॉडल पेपर देखेंगे, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, मुहावरे मतलब 10 मुहावरे हैं ना नए, तो उसमें 4 मुहावरे वो पिछले पर्चों से उठा के दे देते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि मॉडल पेपर आप नहीं कर रहे। तो लेकिन ये मैं नहीं दावा करता कि भाई ये 50 सवाल जो हैं वो रिपीट होते हैं। भाई ना, ऐसे किसी का वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए ना, गलत नहीं गाइड करना चाहिए। हाँ सर, आपने कहा कि मॉडल पेपर देख लेनी चाहिए। मॉडल पेपर को कैसे हल करना चाहिए?
उनका हल करने का तरीका होना चाहिए कि मॉडल पेपर एक खाली किताब उठाइए उसको हाँ। कैसे हल। अच्छा, एक तो जैसे मैंने बताया ना कि ये जो हेल्पिंग बुक्स हैं चाहे कोई भी हो, इसमें सारी चीज़ें आपके लेक्चरशिप के रेलिवेंट नहीं होती। ये जो उन्होंने बनाई है ये PMS की तैयारी के लिए बनाई हुई हैं। इसमें दीगर जो सीटें होती हैं उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें भी होती हैं, लेकिन आपने लेक्चरशिप के हिसाब से जो मौज़ूआत है उनको देखना। दूसरा ये है कि बच्चे क्या करते हैं, किताब ख़रीद के लाए, पेंसिल उठाई और ये उर्दू की आखिरी किताब कुदरतुल्लाह शाह इशफाक अहमद इब्न इंशा कर्नल मोहम्मद इब्न इंशा टिक कर दिए। ये देखिए इनाम शाह का है, वो मेरी किताब लेके निकल गया, ये उसकी किताब पढ़ी। तो ये देखें उसने ये सारा गंद किया हुआ है, ये टिक किए हुए हैं सारे उसने। अब इसको मैं रवीन कैसे करूं, ये तो पहले निशान लगे हुए हैं। अब कोई मैं देखने लगूंगा पहले इसका जवाब पे निशान लगा हुआ है। लिहाजा जब भी आपने मॉडल पेपर हल करने हैं, आपने या तो ये करना है कि आपने 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख लेनी। मैंने भी ये किताब 2015 में पढ़ी थी, मेरा AP का पास हुआ था रिटर्न, साथ ही मैं एसोसिएट भी हो गया, तो फिर AP पे मैंने ज्वाइन या मतलब उसका इंटरव्यू ही नहीं दिया था। तो इसमें क्या है कि आपने ना या तो ये करना है कि 1 से लेकर 100 तक आप गिनती लिख लें, तो इधर से आप ये करते जाएं, यहाँ पे कोई निशान नहीं लगाना आपने, इसको नया निकोर ही रहने देना। ये सवाल नंबर 42 है ना कि कौन सा ज़रबुल मसल दुरुस्त है, उल्टे बांस बरेली को, सीधे बांस बरेली को, बांस बरेली के बाज़ार में वगैरह, इसका A है ना, तो 42 लिख के ना आगे A लिख दें और फिर उसको इस की के साथ टैली कर लें। या फिर आप ये करें, एक शीट हो जिसको कहते हैं OMR शीट, यानी बबल्स वाली शीट, वो भी नेट से लेके उसका एक प्रिंट लेके, वो आपके पास 10-20 कागज़ पड़े होने चाहिए, वो आप फिल करें। इस किताब को आपने गंदा नहीं करना। एक तो ये किताब आप 100 दफ़ा भी पढ़ेंगे ना तो ये ऐसे लगेगा कि अभी आप ख़रीद के लाएँ। ये वाला काम नहीं करना आपने, ये बिल्कुल नहीं करना कि आप इसको हाईलाइट करके, ये तो आप दोबारा पढ़ ही नहीं सकते। आप हज़रत बुखारी का ताल्लुक़ किस अदबी हल्के से था, उसने नियाज़ बंदा ने लाहौर पहले हाईलाइट कर दिए, तो मैं इसको क्या पढ़ूँगा, मेरे लिए ये बेकार हो गई। तो ये इसका तरीका है कि मॉडल पेपर जब भी आप हल करेंगे तो आपने क्या करना है कि आपने या गिनती लिख लेनी है, उस पर आपने हल करना, किताब को आपने ख़राब नहीं करना। या फिर OMR शीट है उस पर बबल्स भरें, वैसे भी बबल्स भरने की आपकी मशक होनी चाहिए ताकि जब आप वहाँ पेपर देने जाएँ वहाँ आप गड़बड़ न करके। तो ये है मॉडल। कौन सी शीट बताइए? उसको कहते हैं OMR शीट। शीट हाँ, वो मिल जाएगी आपको, नेट पे आप लिखेंगे, 50 सवालों वाली भी होती है, 100 वाली भी होती है, तो आप 100 क्वेश्चन वाली वो PDF में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ।